हेलो स्टूडेंट, आइए हम बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किस तरीके से याद करते हैं शॉर्टकट तरीके से। क्योंकि नॉर्मली अगर हम बुक की लैंग्वेज में अगर तैयार करेंगे तो थोड़ी सी हम लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, थोड़ी सी हम लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है याद करना और याद रखना। तो चलिए हम आपको नए टेक्निक के साथ, नए ट्रिक के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपको इस टेक्निक की जानकारी हो, बट लेकिन मैं भी आपको उस टेक्निक से अच्छे तरीके से मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, उसी टेक्निक के सहारे ले चलते हैं आपको, और आपको ले चलता हूँ सबसे पहले कि डी ब्लॉक के एलिमेंट होते क्या हैं। अगर आप किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप फाइंड कर रहे हो बेटा, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड करते करते आप लास्ट इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट के डी सबसेल में इंटर करते हो, और आप जानते हो कि डी में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो D1 से D10 होता है। ठीक है, D1 से क्या होता है, D10 होता है। तो अगर आप लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल करते करते और लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका जो है डी सबसेल में इंटर करता है, तो आप बिल्कुल बोलोगे कि वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। जैसे एस ब्लॉक में होता है, पी ब्लॉक में होता है। तो आपको मैंने बोला कि इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू द डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टी मेट सेल। तो भैया देखो, पेनल्टी मेट सेल होता क्या है, इसके बारे में आपको पहले जानकारी होनी चाहिए, तो शायद आप और अच्छे से समझ लो। मान लो कि आप ये न्यूक्लियस है मान लीजिए, और ये आप ले रहे हो, उसके ऑर्बिट ले रहे हो, आप सेल ले रहे हो। एन की जो वैल्यू आप ले रहे हो 1 2 3 4 और 5। तो हम लोग कुछ ऐसे मान लें कि जो एन की वैल्यू है वो मान लिया जाए कि यहाँ पर हम ये एन की वैल्यू हम इसको 3 मान लिया जाए। अगर मान लो अगर इसको एन हम ले लें या 4 को ले लिया जाए, सपोज करते हैं कि अगर हम 4 को ले लें, एन की वैल्यू हम 4 ले लें, तो n-1 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप सपोज करिए कि n की वैल्यू आपने 4 ले रखा है, तो बेटा n-1 ही आपका पेनल्टी मेट सेल कहलाता है, और वो आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सेकेंड सेल में तो डी बनता नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल जो होगा वो नंबर ऑफ सब सेल के इक्वल होता है। आप क्वांटम नंबर जब पढ़े होगे तो वहाँ पे आपको मिला होगा। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम ये इस वाले को हम आउटर सेल मान लें, इसको हम अगर मान लो बैलेंस सेल मान लें इस वाले को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, n-1 अगर लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। तो जो n-1 मैं लिख रहा हूँ बेटा, उसी को हम पेनल्टी मेट सेल बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको पेनल्टी मेट सेल का मतलब समझ में आ गया होगा। तो जब आप लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते करते लास्ट इलेक्ट्रॉन आप डी में ले जाते हो, तो वो सारे एलिमेंट डी ब्लॉक के ही कहलाते हैं। ठीक है, तो एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देखो 2D का फॉर्मेशन तो नहीं होता है, क्योंकि सेकेंड सेल में डी नहीं आता है। हाँ, 3D बन सकता है, 4D बन सकता है, 5D बन सकता है, उसके आगे आप बना सकते हो। बट एक बात माइंड में बैठा लेना कि 2D का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं आपको इतनी बात बताने के बाद बताता हूँ कि डी ब्लॉक जो ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है वो होता कहाँ है। तो पीरियोडिक टेबल में एस आपके लेफ्ट साइड में होता है, पी आपके राइट साइड में होता है, उनके बीच में आपको डी मिलेगा। तो वो कैसे मिलेगा, 3 to 12 जो ग्रुप होता है बेटा, वो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ग्रुप 3 to ग्रुप 12 ये आपके जो होंगे वो डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपसे पूछा भी जाता है, नीट में पूछ जाता है, जेई में पूछ जाता है कि मतलब कि जो डी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन होते उसमें एक्चुअल होता क्या। तो होना क्या चाहिए कि 2 बैलेंस सेल आर इनकम्प्लीट। बैलेंस सेल जो 2 होते हैं वो इनकम्प्लीट होने चाहिए, मतलब कि बैलेंस सेल जो 2 दिख रहे हैं एस और डी वो भरे नहीं होने चाहिए।
जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, मुझसे यहाँ छूट गया है, वो लिखा जाता है n-1 D 1 to 10 और NS 0 1 2, मतलब कि S में 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, और D में जो होता है 1 to 10 होता है। तो पहले एनर्जी की अगर बात किया जाए तो पहले इलेक्ट्रॉन को S में ले जाइएगा, बाद में आखिरी में जो इलेक्ट्रॉन आता है बेटा वो D में जाता है, इसीलिए तो आप डी ब्लॉक का एलिमेंट बोलोगे। अब देखो, आपको पूरे होल पीरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो 3 सीरीज में मिलते हैं। एक 4th पीरियड में मिलेगा, 5th पीरियड में और 6th पीरियड में मिलेंगे। 4th पीरियड में जो होगा वो 3D सीरीज कहलाएगा, 5th पीरियड में 4D सीरीज और 6th पीरियड में 5D सीरीज। तो जो देखो 3D सीरीज में जो एलिमेंट आते हैं वो स्कैंडियम से जिंक तक आते हैं बेटा, ठीक है, अभी आपको डिटेल बताऊंगा। तो टोटल तो 10 हो रहे हैं, लेकिन कहा यह जाता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कहा यह जाता है कि जिंक को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, जिंक उसमें नहीं आता है, तो सिर्फ 9 ही लिया जाता है। क्यों जिंक नहीं आता? क्योंकि इसके बैलेंस जो सेल होते हैं वो 3D10 4s2 यानी पूरा का पूरा भरे रहते हैं, इसीलिए ये इसमें नहीं आता है। भाई डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन तो इनकम्प्लीट कह रहा है, इनकम्प्लीट होना चाहिए, तो आप इनकम्प्लीट यहाँ खोजोगे ही, ढूंढोगे ही। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जिंक के पास तो 3D10 4s2 आएगा, इसीलिए मैंने सिर्फ 9 ही इसमें कंसिडर किया है कि स्कैंडियम से जिंक तक के सिर्फ 9 एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनको कहा जाता है कि ट्रांजिशन होते हैं। इसी तरीके से 4th पीरियड में वो एट्रियम टू कैडमियम होता है, 39 से 48 वो भी 10 होते हैं, बट कैडमियम में भी पूरा फुल इलेक्ट्रॉन भरा होता है। कैडमियम जो होता है वो होता है 4D10 एंड 5s2, ठीक है। n की जो वैल्यू बताएगा वो n आपको s के साथ जो है हाइयर नंबर वो पीरियड को बताता है, यानी 5th पीरियड तो इसीलिए तो मैंने लिखा है। और इसमें जो 6th पीरियड में आएगा वो लैंथेनाइट से हाफनियम तक जो आएगा, लैंथेनम से हाफनियम तक के जो एलिमेंट होंगे, 57 से 71 एटॉमिक नंबर तक के जो एलिमेंट होंगे वो एफ ब्लॉक में जाएंगे। एफ ब्लॉक का मैं अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा, और हाफनियम से Hg तक के जो एलिमेंट होंगे वो अलग जाएंगे। तो हाफनियम से Hg तक के जो होंगे वो 9 दिख रहा है, लेकिन Hg को हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि Hg के पास भी जो एलिमेंट होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा, वो 5D10 और 6s2 काउंट किया जाता है, इसीलिए इसको हम इस कैटेगरी में नहीं लेते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि जिंक, कैडमियम और Hg भले ही डी में आते हैं, लेकिन डी के ट्रांजिशन एलिमेंट में इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि ट्रांजिशन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो ये लोग नहीं शो करते हैं। तो जिंक, कैडमियम और Hg इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब मैं एक एक ग्रुप को 3D सीरीज में एलिमेंट कैसे याद करोगे, शॉर्ट ट्रिक कैसे पकड़ोगे, एग्ज़ाम में अगर आता है तो 2 मिनट में 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, विद इन सेकेंड आप पूरा सीरीज आप रख सकते हो। तो वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आगे चलते हैं हम लोग, और देखिए यहाँ पे मैं आपको ले चला हूँ, और ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखो, उसके आगे n-1D 1 to 10 NaS 0 1 2 3, ये पहले मैंने बता दिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ। 3D सीरीज में जो एलिमेंट आते हैं बेटा, वो आते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, और कोबाल्ट के बाद जो आता है आपका निकिल, कॉपर और जिंक आता, आप देख सकते हो। तो चलिए मैं आपको इसको और अच्छे से ले चलता हूँ, समझाता हूँ। देखो ध्यान से, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर आप जानते हो 21 होता है। अच्छा, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन जब निकालोगे तो आर्गन का जो 18 एटॉमिक नंबर हो रहा है
उसका तो लिखोगे ही, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 4s2 और 3d1। इलेक्ट्रॉन फिलअप करते 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 आप 4s2 को भरने के बाद 3d में जाओगे, एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है और एक इलेक्ट्रॉन वो जाएगा डी में, मतलब 18 आपका आर्गन का हो गया और 2 यस में चला गया, 20 हो गया और लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये चीज़ें हैं। अब आप याद रखना कि आपको स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने, 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। क्रोमियम में बेटा 4 आना चाहिए था, आप ध्यान दीजिएगा, ये 3d4 और 4s2 आता अगर ऐसा नॉर्मल होता तो। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है माना जाता है कि एक्सेप्शनल होता है भैया, स्टेबिलिटी पर ये डिपेंड करता है, ठीक है, स्टेबिलिटी पर। तो देख सकते हो कि डी कहा जाता है कि डी अगर हाफ फिल्ड है और फुल फिल्ड है तो स्टेबल ज़्यादा होता है। आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन अगर और मिल जाए तो ये बेहतर स्टेबल बन जाए, अच्छा दिखने लगे, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाए। तो डी और यस में एनर्जी का बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, इसीलिए डी यस से कहता है भाई मुझे अपने एक इलेक्ट्रॉन को मुझे दे दो ताकि मैं हाफ फिल्ड हो जाऊं और स्टेबल हो जाऊं। तो यस कहता है भैया कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमको एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूं। तो इसीलिए यहाँ यस से एक इलेक्ट्रॉन मिलता है क्रोमियम को, तो क्रोमियम 3d5 हो जाता है। मतलब हुआ कि आपको इस 3d सीरीज में 3d4 नहीं छोड़ना है, उसको 3d5 बना देना है ताकि वो हाफ फिल्ड स्टेबल हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको आ जाओ, इलेक्ट्रॉन भरते चलो, 3d5 3d5 4s2, 4s2 को पहले भरना फिर डी में ले जाना, तो s2 3d5 हो गया, फिर 6 3d6, आप आगे बढ़ते जाइए 3d7 3d8, ठीक है। इसी तरीके से 3d आपका क्या होगा 9 होगा। लेकिन मैंने बोला ना कि यार स्टेबिलिटी को फोकस करो। फिर 9 में जब देखोगे 3d 9 में जब आओगे तो 9 की स्टेबिलिटी अगर ध्यान दो तो 9 की स्टेबिलिटी बिल्कुल स्टेबल के कगार पे है बेचारा। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये पा जाता, एक इलेक्ट्रॉन अगर पा जाता तो काफ़ी स्टेबल अपने को फील करता है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। फिर ये उससे रिक्वेस्ट करेगा यस से कि भाई मुझे तुम एक इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि मैं D10 हो जाऊं। कहता है, कॉपर कहता है कि कोई बात नहीं है, मैं आपको दे सकता हूं। तो दिया भी, उसने दे दिया, तो कॉपर 3d10 हो गया। ये भी एक्सेप्शनल है। जहां आप इलेक्ट्रॉन एस से डी में शिफ्ट किए हैं वो एक्सेप्शनल क्लास में आता है। जिंक में आप देख सकते हो, जिंक में 3d10 4s2 हो गया। तो ये इसीलिए तो मैंने बोला कि यार एस भी भरा हुआ है, डी भी भरा हुआ है, इसीलिए ये डी ट्रांजिशन बिहेवियर नहीं शो करता है। लेकिन हाँ, ये गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में इसको यूज किया जाता है, यूज भी पूछा जाता है। और देखो कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि D4s1 एक ही इलेक्ट्रॉन, डी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, डी को नहीं छेड़ेगा, वो D10 है, ऑलरेडी स्टेबल है, लेकिन फिर भी Cu2 पॉजिटिव बनाया कैसे? तो ये हाइड्रेशन इफेक्ट की वजह से होता है। ये आपको अलग वीडियो में मिलेगा कि हाइड्रेशन इफेक्ट होता क्या है। इसकी वजह से Cu2 पॉजिटिव स्टेबल होता है ड्यू टू हाइड्रेशन इफेक्ट। इसके बाद कोबाल्ट पे आ जाओ। कोबाल्ट जो होता है एक परमानेंट मैग्नेट बनाता है। सॉलिड स्टेट जब पढ़ोगे तो वहाँ मैग्नेटिक बात होती है, तो यहाँ परमानेंट मैग्नेट का फॉर्मेशन कर जाता है, ठीक है। और यहाँ जो मैग्नीज है बेटा वो एसिड रेजिस्टेंट स्टील बनाया जाता है, यूज भी पूछा जाता है। क्रोमियम स्टेबल क्योंकि है, इसलिए स्टेबल है क्योंकि इसका हाफ फील्ड है, D5 है, इसीलिए वो स्टेबल होता है। तो क्रोमियम की कहानी आपकी ये हो गई। स्कैंडियम की बात अगर किया जाए तो स्कैंडियम सबसे लाइटेस्ट ट्रांजिशन मेटल होता है। ये ट्रांजिशन मेटल सबसे लाइटेस्ट होता है। Ti जो होता है टाइटेनियम, वो TiCl4 के रूप में स्मोक स्क्रीन जो बनाया जाता है, सिगरेट में जो स्क्रीन जो बनाई जाती हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल की जाती है। तो मुझे समझ में आ गया होगा कि आपको भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सिर्फ 2 एक्सेप्शन केस मिल रहे हैं। एक आपको क्रोमियम का मिल रहा है और एक आपको जो मिल रहा है वो आपको
यहाँ कॉपर का मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जिंक जो क्रोमियम और कॉपर है, ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन रखे हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, जब भी आप पेपर दीजिएगा एक बार इस पर ज़रूर फोकस करिएगा, ठीक है। जो जिंक होता है इसमें वो सबसे सॉफ्ट मेटल ट्रांजिशन होता है, क्योंकि मैं आपको अलग बताऊंगा कि मेटल हार्ड क्यों होता है और सॉफ्ट क्यों होता है यहाँ। और जो मैग्नीज होता है वो बेटा सबसे हार्ड मेटल होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड होता है, ये सबसे ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर काम देगा, नहीं 100% नहीं, कुछ न कुछ तो आपको ज़रूर बेनिफिट देगा, मेरा ऐसा सोचना है, ठीक है। आगे आते हैं 4D सीरीज़ में। 4D सीरीज़ में कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें हैं जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से समझाया है। तो देखो यहाँ पे जो एलिमेंट मिलेगा आपको, इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोथियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। तो इसको याद करना बड़ा मुश्किल है यार। 39 से ये 48 एटॉमिक नंबर तक आपको मिल रहा है, लेकिन यार इसको याद करना थोड़ी मुश्किल होती है। तो भाई मेरे, इसको मैं पहले टेक्निक आपको सिखाता हूँ। देखो इसका टेक्निक क्या है, आपको यारी मीन्स वाई, ज़रा मीन्स जिरकोनियम, निभाना मौत तक, निभाना NB, मौत MO तक टेक्नीशियम। यारी ज़रा निभाना मौत तक। एक दोस्त है जो अपने किसी दोस्त से ये बोलता है कि यार मेरी दोस्ती कैसे निभाओगे, तो वह कहता है यारी ज़रा निभाना मौत तक, रुकावटें राहें पड़ी। इसके बाद मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ, अगर कोई, यहाँ देखो ये है, अगर कोई रुकावटें राहें पड़ी, अगर कोई, कैडमियम। मतलब क्या हुआ, फिर मैं आपको ये सिखाता हूँ कि ये कहता है कि मैं फिर उस सुबह ऊपर आता हूँ, देखो मैं स्क्रॉल करके पेज आपको दिखाता हूँ बेटा। ये कहता है यारी ज़रा निभाना मौत तक, रुकावटें राहें पड़ी, अगर कोई मीन्स कैडमियम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा है इस बात को, मुझे बड़ा संतुष्टि मिलेगा जब आपको अच्छा लगेगा। आप मुझे ग्रोथ कराएंगे, मुझे ऊपर ले चलेंगे, और अच्छे से मैं आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा। ये बात तो समझ में आ गया कि आप कैसे याद करोगे, यारी ज़रा निभाना मौत तक, रुकावटें राहें पड़ी अगर कोई। इसके बाद कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरोगे, इसमें थोड़ा आपको बड़ा कन्फ्यूजन होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं आसान तरीके से आपको लेके समझाता हूँ। देखो यहाँ पे नोबेल गैस, ऊपर वाले में आर्गन था, यहाँ क्रिप्टॉन सब में आ जाएगा, क्रिप्टन आ जाएगा। और देखो आप इलेक्ट्रॉन को डी में कैसे भरोगे, तो उसका ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन को, अब देखो क्रिप्टन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 36 होता है, तो 36 के बाद आपको भरना है। क्रिप्टन का जो आपका मिलेगा वो 36 के बाद भरना है। 39 है तो कितना हो जाएगा, 37, 38, 39, 3 का डिफरेंस है। तो सबसे पहले बेटा आप एस को ध्यान दो। एस में इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, तो शॉर्ट ट्रिक याद करो, 2 2 1, 3 का पेयर बना लो, 2 2 1, 1 2 1, 1 0 1। इसके बाद आपको लास्ट में सिर्फ 2 लिख देना है। ये जो इलेक्ट्रॉन मैं आपको दिखा रहा हूं ना बेटा, ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है। देखो यहाँ पे एस के इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 भरना, इसमें 2 भरना, इसमें 1 भरना, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन डी में ले जाना। यहाँ देखो 1 2 1, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन डी में ले जाना, क्योंकि उस तरह याद करोगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। फिर यहाँ देखो 1 0 1, 1 0 1, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन डी में ले जाना, और फिर आखिरी में जो भरोगे वो आपका 2 ही इलेक्ट्रॉन है, वो एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन जो भरना है वो सबसे पहले एस में भरोगे, फिर उसके बाद
आप डी को भरते जाना। पहले एस को पूरा भर लेना इस रूल के अकॉर्डिंग, 221, 121, 101 और 2। इसके बाद बचा हुआ इलेक्ट्रॉन डी में भर लेना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात ज़रूर समझ में आई है। इसके बाद मैं आपको इसके यूजेज भी बता देता हूँ कि ये कहाँ यूज होता है। जैसे इट्रियम होता है वो हियरिंग एड्स, जो हियरिंग एड्स होते हैं वहाँ यूज होता है। मॉलिब्डेनम जो होता है वो एसिड रेजिस्टेंट स्टील जो होता है वो वहाँ पे बनाया जाता है, यूज किया जाता है। जो टेक्नीशियम होता है वो पहला मैन मेड एलिमेंट है, वो इसलिए यहाँ देख लेना। रुथेनियम और ऑस्मियम आगे मिलेगा, उसका सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होता है, ये पूछा भी जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद ऊपर चलते हैं, और ये सिल्वर को कहा जाता है कि मोस्ट कंडक्टिंग एलिमेंट है सिल्वर को। तो ये बात हो गई। अब आगे आपको एक बात ले चलता हूँ कि यहाँ पर भी कैडमियम जो होता है वो सॉफ्ट ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, क्योंकि इसका भी पूरा का पूरा ऑर्बिटल भरा हुआ है। ये भी एक्सक्लूडेड ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, किसी प्रॉपर्टी अलग होती है। तो ये आपका हो गया ट्रांजिशन की कहानी। अब आ जाइए 5D सीरीज में। तो 5D में भी आपको मैं अलग से टेक्निक सिखाऊंगा, और लैंथेनम से हाफनियम के बीच में यहाँ जो आपको मिलेगा वो F ब्लॉक 4F ब्लॉक का एलिमेंट होगा, वो आप बात करिएगा, बाद में मैं बात करूँगा। मैं तो आपको सिखा रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन का टेक्नोलॉजी। तो देखिए ये है ला हफ्ता, मैं समझा रहा हूँ आपको। यहाँ क्या होगा, ला हफ्ता। अच्छा, ऊपर क्रिप्टॉन था, नीचे जेनॉन हो जाएगा, 54 हो जाएगा जेनॉन का एटॉमिक नंबर। तो 54 के बाद आपको भरना है। यहाँ लैंथेनम में 4F तो 0 होता है, वो ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, 4F में इलेक्ट्रॉन नहीं भरना। लेकिन हाफनियम में जब इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 71 तक के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 4F14 पूरा का पूरा भरा मिलेगा आपको। सिर्फ आपको D और S को फोकस करना है, यहाँ पे फोकस करना है जो आपको मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझा रहा था, वो देखिए। ला हफ्ता, वरना, रमेश और इरशाद पीटेंगे, मार खाएंगे, दोस्त होंगे दोनों आपस में, और वो कहीं दुकान खोले होंगे, हफ्ता वहीं वसूला जाता है। और पीटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, वो होता है आपका ला हफ्ता। देखो ला, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करके ला हफ्ता यहाँ दिखाता हूँ फिर से। ला हफ्ता, वरना, रमेश और इरशाद पीटेंगे, और नीचे हॉस्पिटल है, HG है, हॉस्पिटल जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये शॉर्ट ट्रिक था, आपको शॉर्ट ट्रिक मुझे बताना था, मैंने आपको समझा दिया। अब ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन भरना कैसे है। देखो आप पूरे डी में, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो देखो लैंथेनाइड में तो 0 होगा, ये सॉरी F आपका D1 आएगा, ये तो 0 है इसलिए तो यहाँ पे आएगा नहीं। तो यहाँ पे आप भरोगे, देखो D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, सिर्फ 8 वाले को 9 करना और फिर 10 भरते जाना, बस इतना। यानी इसका मतलब हुआ कि आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है, बस और कहीं ध्यान नहीं देना है। सिर्फ D8 अगर आता है तो D9 कर लोगे, और D10 तो होना ही है। ये इसलिए होता है कि एनर्जी का डिफरेंस इतना कम हो जाता है कि इन दोनों के बीच में, कि इलेक्ट्रॉन पहले D को स्टेबलाइज करना चाहता है, ऑर्बिटल D का स्टेबिलिटी दिखाना चाहा जाता है, इसीलिए D को जल्दी जल्दी फिलअप किया जाता है ताकि वो हाईली स्टेबल बन जाए। ठीक है, तो अब इसका यूज थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि क्या होगा। लैंथेनाइड देखो मोस्ट बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाता है, आगे बढ़ाऊंगा F ब्लॉक में। ये जो W होता है वो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका, इसीलिए बल्ब के फिलामेंट में यूज किया जाता है। ऑस्मियम सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, डेंस होता है, और ये इरिडियम और जो प्लेटिनम होता है वो हार्ड होता है, और ये नीब के जो बाल पॉइंट पेन होता है उसके नीब बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
और Hg जो होता है वो लिक्विड ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। मेटल होते हुए भी ये सॉलिड नहीं होता है, वो लिक्विड होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपके कुछ काम भी आ सकता है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप एकदम नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर आपके काम भी 10% भी आ गया तो समझिए आप मेरा मेहनत सफल हो गया और आपकी टाइम देना सफल हो गया। तो चलिए मैं मिलता हूँ अगले लेक्चर में।